वेलकम। हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ या प्रीक्वल सीरीज है। गेम ऑफ थ्रोन्स 2019 में 8 सीजन्स के बाद ऑफिशियली एंड हो गया था और हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 200 साल पहले की स्टोरी है, इस साल HBO मैक्स पे आएगा। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन को बेसिक में एक्सप्लेन करूंगा बिना किसी मेजर स्पॉयलर्स के, जिससे आपको शो देखने से पहले आइडिया आ जाएगा कि शो किस बारे में है और क्या स्टोरी लाइन है। इस वीडियो में मैं डांस ऑफ द ड्रैगन्स के शुरुआती इवेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन में वेस्टोस का किंग होता है रॉबर्ट बराथियन। उससे पहले टारगेरियंस वेस्टोस पर रूल करते थे। हाउस टारगेरियन, जिसकी डिनेस्टी को एगोन टारगेरियन ने स्थापित किया था जब एगोन और उसकी सिस्टर्स ने वेस्टोस को कॉन्क्वर किया था। एगोन्स कॉन्क्वेस्ट से लगभग 300 साल तक हाउस टारगेरियन किंग्स के रूप में रूल करता है, जब तक कि रॉबर्ट्स रिबेलियन में रॉबर्ट बराथियन किंग नहीं बन जाता। गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट में कोई ड्रैगन्स नहीं होते हैं जब तक कि डेनेरिस के एज नहीं हो जाते, जबकि लगभग 200 साल पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन की टाइमलाइन में बहुत सारे ड्रैगन्स होते थे जब हाउस टारगेरियन अपनी फुल पावर में होता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में डांस ऑफ द ड्रैगन्स 129 AC में शुरू होता है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 168 साल पहले है। यहाँ AC का मतलब आफ्टर कॉन्क्वेस्ट है, आफ्टर एगोन्स कॉन्क्वेस्ट। हाउस ऑफ द ड्रैगन में है डांस ऑफ द ड्रैगन्स, जो कि है एक सिविल वॉर आयरन थ्रोन के सक्सेशन के लिए। हाउस ऑफ द ड्रैगन में है रेनेरा और एगोन II के बीच में सिविल वॉर किंग विजेरिस के आयरन थ्रोन के लिए। हाउस ऑफ द ड्रैगन की बेसिक स्टोरी है। स्टोरी की शुरुआत में वेस्टरोस का किंग है विजेरिस टारगेरियन, जिसके एक डॉटर होती है रेनेरा और कोई सन नहीं होता है। तो विजेरिस रेनेरा को यंग एज से काउंसिल में बैठाता है और रूल करना सिखाता है और रेनेरा को अपना एयर घोषित कर देता है कि उसके बाद ये वेस्टरोस की क्वीन बनेगी। फिर विजेरिस दूसरी शादी कर लेता है एलिसेंट हाईटावर से, जिससे उसके 4 चिल्ड्रन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है एगोन II। विजेरिस की डेथ हो जाने के बाद रेनेरा और एगोन II के बीच में आयरन थ्रोन के लिए सिविल वॉर होता है, जिसे डांस ऑफ द ड्रैगन्स कहा गया। अब मैं स्टोरी को डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। द डांस ऑफ द ड्रैगन्स की स्टोरी की शुरुआत में वेस्टरोस का किंग होता है विजेरिस टारगेरियन। विजेरिस टारगेरियन की उसकी वाइफ एमा एरेन से एक डॉटर होती है रेनेरा टारगेरियन और कोई सन नहीं होता है। विजेरिस के कोई सन नहीं होने से विजेरिस रेनेरा को उसका एयर बनने के लिए यंग एज से ट्रेन करता है और उसे स्मॉल काउंसिल में बैठने देता है और रूल करने के बारे में सिखाता है। फिर रेनेरा की मदर एमा एरेन की 105 AC में डेथ हो जाने से विजेरिस रेनेरा को अपना एयर घोषित कर देता है और वेस्टरोस में से कई लॉर्ड्स और नाइट्स को किंग्स लैंडिंग बुलाता है रेनेरा को उनकी क्वीन के रूप में सपोर्ट करने के लिए। फिर 106 AC में किंग विजेरिस दोबारा शादी कर लेता है, इस बार एलिसेंट हाईटावर से, जो कि डॉटर है हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर की। एलिसेंट हाईटावर से विजेरिस को 4 चिल्ड्रन होते हैं, एगोन, हेलेना, एमोंड, डेरोन, जिसमें सबसे बड़ा सन है एगोन। 111 AC में एक ग्रेट टॉर्नी किंग्स लैंडिंग में रखी जाती है विजेरिस की मैरिज एनिवर्सरी पर, जिसकी ओपनिंग फीस्ट में एलिसेंट पहनती है ग्रीन गाउन और रेनेरा पहनती है रेड एंड ब्लैक ड्रेस, जो कि हाउस टारगेरियन का कलर है। इसके बाद क्वीन की पार्टी ग्रीन्स और प्रिंसेस रेनेरा की पार्टी ब्लैक्स कहलाने। विजेरिस फिर रेनेरा की शादी लेनोर बलेरियन से करा देता है, जो कि सन है कॉर्लिस बलेरियन और रेनिस टारगेरियन का। रेनेरा को लेनोर से 3 चिल्ड्रन होते हैं, जेकेरिस, लुकेरिस और जोफ्री बलेरियन, और र्यूमर होता है कि ये चिल्ड्रन लेनोर के नहीं है। लेनोर के मर जाने के बाद रेनेरा डेमोन टारगेरियन द रॉक प्रिंस से शादी कर लेती है। डेमोन, जो कि विजेरिस का छोटा भाई है और रेनेरा का अंकल है। रेनेरा और एलिसेंट का एक दूसरे से व्यवहार शुरू में फ्रेंडली होता है, फिर ये धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है और उनके चिल्ड्रन भी एक दूसरे से हेट करने लगते हैं। ओटो हाईटावर भी रेनेरा के हस्बैंड डेमोन टारगेरियन को पसंद नहीं करता था। विजेरिस की अचानक 129 AC में डेथ हो जाने से एलिसेंट और सर क्रिस्टन कोल अचानक एक स्मॉल काउंसिल बिठाते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि आगे आयरन थ्रोन पर कौन बैठेगा। ओटो हाईटावर और एलिसेंट प्रिंस एगोन को क्राउन करने के लिए इंसिस्ट करते हैं और ओटो हाईटावर कहता है कि अगर रेनेरा क्वीन बनी तो हाईटावर्स और एलिसेंट के चिल्ड्रन मारे जाएंगे और रेनेरा का हस्बैंड डेमोन असलियत में किंग बनकर रूल करेगा। और वेस्टरोस में फीमेल एयर का आयरन थ्रोन पर सक्सेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज तक फीमेल एयर की जगह मेल एयर को ज़्यादा सूटेबल माना गया।
काउंसिल में द मास्टर ऑफ कॉइंस लॉर्ड लाइमन काउंसिल का विरोध करता है और रेनेरा के पक्ष में बोलता है कि रेनेरा एयर है, उसे क्वीन होना चाहिए, और कहता है कि वे रेनेरा का वर्थ राइट और थ्रोन छीन रहे हैं। फिर सर क्रिस्टन कोल वहीं उसका गला खोल देता है और ये द डांस ऑफ द ड्रैगन्स का फर्स्ट किल होता है। ग्रीन काउंसिल एगोन द सेकंड को चुनती है और एगोन के सपोर्ट के लिए वेस्टरोस में रेवन भेज दिए जाते हैं और एगोन द सेकंड को ड्रैगन पिट में क्राउन कर दिया जाता है। जब रेनेरा को अपने पिता की डेथ और एगोन के राजा बनने का पता चलता है तो रेनेरा गुस्से से फ्यूरियस हो जाती है। रेनेरा ड्रैगनस्टोन पर अपनी अलग काउंसिल बनाती है, द ब्लैक काउंसिल, जिसमें मेंबर हैं उसका हस्बैंड डेमोन और लॉर्ड कोल्डस बलेरियन और उनकी वाइफ रेनिस टारगेरियन और रेनेरा के 3 सन। फिर डेमोन और उसका ड्रैगन कैराक्सिस हेरन हॉल के लिए उड़ते हैं रिवरलैंड्स में सपोर्ट के लिए, और रेनेरा का सन लुकेरिस सपोर्ट के लिए स्ट्रॉम सैंड जाता है और वहाँ एमोंड बनाई उसके ड्रैगन वागार के साथ पहले से ही होता है। लुकेरिस का ड्रैगन एराक्स यंग ड्रैगन होता है, जबकि एमोंड का ड्रैगन वागार एराक्स से साइज में 5 गुना बड़ा होता है। यह डांस ऑफ द ड्रैगन्स की पहली ड्रैगन फाइट होती है और इसी के साथ द डांस ऑफ द ड्रैगन्स ऑफिशियली चालू हो जाता है, जो लड़ाई 3 साल तक चलता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें स्टोरी क्राउन लैंड्स में देखने को मिलेगी। यहाँ नॉर्थ और व्हाइट वॉकर्स हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें स्टोरी साउथ में देखने को मिलेगी, जिसमें भी मेनली किंग्स लैंडिंग और ड्रैगनस्टोन। हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें देखने को मिलेंगे 17 ड्रैगन्स, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स, बैटल्स, बिट्रियल्स, डेथ, फायर एंड ब्लड। और इसमें म्यूजिक गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपोजर अमेजिंग रामिन जुवाडी के द्वारा ही दिया गया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन में सोरनर्स गेम ऑफ थ्रोन्स के नहीं हैं। इसमें सोरनर्स हैं मिगेल सोपोचनिक और रायन कोंडल। मिगेल जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड डायरेक्ट किए, और रायन कोंडल जो कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए जॉर्ज ने शो उनके हाथ में दिया है। और इस शो का सोर्स मटेरियल पहले से ही पूरा है, तो उसका हाल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह नहीं होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।